विश्वामित्र जी ने कहा, तुमने राम को अपना पुत्र समझ लिया है, राम को तुम नहीं जानते, राम को मैं जानता हूं, या वशिष्ठ जी जानते हैं, या जो ऋषि मुनि महात्मा है वो जानते हैं। जैसे विश्वामित्र ने उठ करके बात कहा, वैसे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी भी अपने कुर्सी से उठ करके खड़े हो गए और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, इक्ष्वाकुणाम कुले जाता साक्षात धर्म हिमाकरा। इक्ष्वाकु वंश में साक्षात धर्म ने अवतार लिया है। त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघव। तीनों लोक में रघुनंदन श्री राम धर्मात्मा के नाम पर विख्यात हैं। स्वधर्म प्रतिपद्यस्व दाधर्मम बोधपरसी। हे राजन, आप अपने धर्म का पालन कीजिए। विश्वामित्र की गलती नहीं है, आपने कहा तब विश्वामित्र ने मांगा। विश्वामित्र की गलती नहीं है। राजन, शास्त्रों में लिखा, प्रतिश्रुत्य करिष्येति उत्तम वाक्यम अकुर्वता इष्टापूर्त बधो भूया तस्माद रामम विसर्जय। जो कहकर अपने वचन से मुकर जाता है उसका इष्टापूर्त माने यज्ञ करना, हवन करना, पूजन करना, तीर्थ में जाना, धर्मशाला बनाना, कुआं खोदना, मकान, ये सब निरर्थक हो जाता है। उसका जप करना, तप करना, जो किया है सब निरर्थक हो जाता है। जो कह कर पूरा काम नहीं करता। विश्वामित्र ने अपने से नहीं मांगा, आपने कहा तब विश्वामित्र ने मांगा। और ये कहा आपने कि जो इच्छा हो सो मांग लो। जो इच्छा हुई उनकी वो मांग ली और आपने कह दिया कि मैं दूंगा। राजन, जो अपनी बात को पूरा नहीं करता है उसका किया हुआ सब कर्म धर्म निष्फल हो जाता है। आपने जो अश्वमेध यज्ञ किया है उसका फल आपको नहीं मिलेगा। आपने जो बापी मैंने कुआं खुदवाया है, धर्मशाला बनाया है, मंदिर बनाया है, जो नदी में घाट बनवाया है उस घाट बनवाने का फल नहीं मिलेगा, हवन का फल नहीं मिलेगा। आपने जो जप किया है, तप किया है, भजन किया, उसका फल सब निष्फल हो जाएगा। क्योंकि आपने जो कहा है विश्वामित्र ने वही किया है। और राजन, आज मैं आपको असलियत बताता हूं। आपने सोचा कि राम मेरा बेटा है, कान खोलकर सुन लो। सुन राजन, देवगुह्यम गोपनीयम प्रत्रतः रामो न मानुषो जाता परमात्मा सनातन। देवताओं की गुह्य बात आज मैं आपको बता रहा हूं। राम मनुष्य नहीं है, श्री राम परमात्मा है, सनातन है। भूभार हरणार्थाय ब्रह्मणा प्रार्थितः पुरा सैव जातो भवने कौशल्यायाम तभानगे। पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए साक्षात श्रीमन नारायण भगवान ही श्री राम के रूप में मां कौशल्या की आंखों के सामने प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं लिए हैं। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तुमने राम को अपना बेटा समझ लिया है। राजा दशरथ एस विग्रहवान धर्म एस वीरवतांबर एस विद्याधिको लोके तब सच्चा परायण। ये साक्षात धर्म के विग्रह हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, विद्या इनसे निकली है। इनसे बड़ा विद्वान दुनिया में कोई नहीं, सब कुछ जानते हैं। और ये जो विश्वामित्र जी हैं, ये मत सोचो राजा कि राम नहीं जाएंगे तो राक्षसों का वध नहीं होगा। राम नहीं भी जाएंगे तब भी राक्षस मारे जाएंगे। विश्वामित्र को राजन तुम नहीं जानते, उसे अस्त्रान विवधान वेद त्रैलोक्य सचराचरे। सचराचर त्रैलोक्य में विश्वामित्र से अधिक अस्त्र शस्त्र की विद्या जानने वाला कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ। नहीं न मन्य पुमान वेत्ति न च वेत्सन्त किंचन।
इनको दूसरा कोई नहीं जानता, मैं जानता हूं और दूसरा कोई नहीं जानता। न किंचित अस्त्य विदितम भूतम भव्यम च राघव। और रघुनंदन श्री राम को दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो न जानकारी हो, सब जानते हैं। ऐ राजन, तेषाम निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः। विश्वामित्र स्वयं राक्षसों को नियंत्रण करने में समर्थ है। तव पुत्र हितार्थाय त्वाम उपेत्याभियाचते। तुम्हारे पुत्र के हित की कामना से तुमसे मांगने के लिए आए हैं। मांगने के लिए न भी आते तब भी बिना मांगे राम विश्वामित्र के पास अपने आप चले जाते, अपने आप चले जाते। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि उन्होंने मांग लिया है। अरे राजन, तरस रहे थे नृप, बरस रहे थे नयन, सोनी थी गोद भवन सोना था, बूढ़ता वंश था। श्रुत की कृपा से, सुरसंत की कृपा से, शुभयज्ञ की कृपा से पुत्रवान कहा ये। उन्हीं सुरसंत श्रुत यज्ञ पर सुसंकट है, पठे निज पुत्र आप उन्हें अब बचाइए। ये प्रभु श्री राम को भेजने से आपका बहुत बड़ा कल्याण होगा। नंबर 1 और नंबर 2, विश्वामित्र के आने से पहले आप बैठे थे। अथ राजा दशरथ तेषाम दारक्रियाम प्रति चिन्हयामा धर्मात्मा सोपाध्याय समान्नमा। आप ढूंढ रहे थे कि राम का विवाह किसके साथ में किया जाएगा। दारक क्रिया के लिए राम की दारा ब्रह्मांड की सबसे सुंदरी होगी। यदि विश्वामित्र के साथ में भेज देंगे तो राम को बहू मिल जाएगी, पत्नी मिल जाएगी, आपको सुंदर पुत्र बधू मिल जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्यंग किया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप्रसंदेह नाश कहाँ पावा, निप्रसंदेह नाश कहाँ पावा। अरे अयोध्या के संत लोग कहते हैं वशिष्ठ जी ने बहुविधि समझाया। अभी आप बहू की चिंता कर रहे थे, ये विश्वामित्र बड़े चमत्कारी महात्मा है, इनके साथ में राम को भेज देंगे तो राम से कई करोड़ गुना सुंदरी बहू आपको मिल जाएगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के सामने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा, कहीं न सकत कछु राम प्रेम बस पुलक गात भरे नीर नयन, गुरु वशिष्ठ समझाए कहो तब ही हर्षाने शेष शयन। जब गुरु वशिष्ठ ने कहा तब भगवान राम का चेहरा खिल गया। अब हमको जाने का मौका मिलेगा। राम सोचने लगे अब ताका बध होगा, अब सुबाहु बध होगा, अब मारीच को 100 योजन फेंकूंगा और अब अहिल्या का उद्धार होगा और अब जा करके जनकपुर में सीता से मेरा विवाह होगा। ये राम उसी समय सोचने लगे। तब राजा दशरथ ने कृतशस्त्यैनं मात्रा पित्रा दशरथेन च पुरोदशा वशिष्ठेन मंगलैरभिमंत्रितम्। राजा दशरथ ने पुरोहित वशिष्ठ को साथ में लेकर और मां कौशल्या के साथ भगवान राम का अभिनंदन करते हुए भगवान श्री राम को विश्वामित्र के हाथों में सौंप दिया। पुष्प वृष्टिर महत्यासी देव दुंदुभ सुनई। देवता लोग सुंदर फूल की वर्षा करने लगे, दुंदुभी बजाने लगे, शंख बजाने लगे। शंख दुंदुभ निर्घोष प्रयाते तू महात्मनि। देवता लोग खुश हो गए, चलो अब हमारा घर बच जाएगा। देवता लोग सबसे ज्यादा परेशान थे और भगवान राम के जाने का समाचार सुनने के बाद देवता लोग प्रसन्न हो गए। सौंपे भूप सुतहि बहुविध देहि आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। माता के घर में गए। माता कौशल्या ने कहा बेटा राजा को देना था तो मुझसे सलाह करनी चाहिए थी। मां कैकेयी सुमित्रा, मां कैकेयी सुमित्रा और कौशल्या।
श्री राम ने सबको आश्वासन दिया, बात चिंता मत करो, 10 दिन की तो बात है। मैं 10 दिन में लौट आऊंगा। गुरुदेव ने कहा है कि 10 रात्र में रामस्य, केवल 10 रात्रि के लिए भेजो। मां कौशल्या कई सुमित्रा की तो बात छोड़ दीजिए, अयोध्या के बालकों ने जो राम के साथ खेलते थे वो सब दौड़ पड़े। लक्ष्मण से कहा, कल तुमने मेरा दांव नहीं दिया था, आज खेल करके अपना दांव लूंगा तब जाने दूंगा। बालकों के झुंड ने घेर लिया। विश्वामित्र सोचने लगे, माता पिता से छुटकारा मिलने के बाद अयोध्या के इन बालकों से छुटकारा कैसे मिलेगा। सब लोग राम को घेर लिया चारों ओर से, प्रभु कैसे जाओगे, हम भी चले। आपके साथ मैं भी चलूंगा। विश्वामित्र परेशान। विश्वामित्र को तो भगवान राम मिल गए तो माने महानिधि मिल गई। विश्वामित्र महानिधि पाई, महाखजाना मिल गया। खजाना, जहां से खजाना निकलता है महाखजाना मिल गया। प्रभु बंधन देव मैं जाना, मोहित पिता तजो भगवाना। वाह, प्रभु कितने कृपालु हैं। मेरे लिए राजा दशरथ ने अपने पुत्र को छोड़ दिया। काक पक्ष धरो धन्वी तम च सौमित्र कलापिनो धनुष पाणी शोभयानो दिशो दश। सुंदर धनुष बाण धारण कर जब राम चले तो राम के पीछे लक्ष्मण भी चल दिए। विश्वामित्र महात्मानम त्रिशीर्षा विपन्न गौ। महात्मा विश्वामित्र के सामने 3 फर वाला सर्प जैसे चलता हो। त्रिशीर्षा विपन्न गौ, 3 मुख वाला जैसे सांप चल रहा हो, वैसे विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण ये 3 सिर वाले, ये तीनों विश्वामित्र के सामने चल दिए। कलापिनो तोणीरधरो धनुयुक्तो पाणि विशिष्टो त्रिशीर्षो स्कंद स्थिता धनुषा पृष्ठ। प्रभु श्री राम विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना। मोहित पिता तजो भगवाना, मोहित पिता तजो भगवाना, मोहित पिता तजो भगवाना, मोहित पिता तजो भगवाना। मेरे लिए भगवान को छोड़ दिया। आज विश्वामित्र को महानिधि मिल गई और विश्वामित्र भगवान श्री राम को लेकर अयोध्या से चल दिए। आज चलने दीजिए रात भर और कल हमारे राघवेंद्र से एक सुंदर भजन गाएंगे। कल विश्वामित्र जी आगे बढ़ेंगे और भगवान राम का विवाह कल करा दे। कल भगवान राम का मंगल में दिव्य विवाह का उत्सव होगा। आप सब लोग उत्सव को देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे। राघवेंद्र से एक भजन गाएंगे, इसके बाद फिर आरती होगी, फिर प्रसाद लेकर के आप सब लोग प्रस्थान करेंगे। ये श्यावर रामचंद्र की जय। हम सभी लोग कल श्री सीताराम जी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगताधार सर्वनियंता परात्पर ब्रह्म प्रभु श्री राम एवं जगत जननी आदि शक्ति माँ जानकी जी के सुंदर मंगलमय विवाह की तैयारी के साथ
सभी माताएं, बहनें और बंधु आएंगे जो अपने अखंड सौभाग्य की वृद्धि करना चाहें, अपने अहिबात की, अपने पति देव की प्राणों की रक्षा करना चाहें, वो कल श्रद्धा पूर्वक सिंदूर दान करें। आइए सुंदर भगवान श्री राम को अयोध्या से जनकपुर पहुंचाते हैं। धन्य धन्य राजा जनक, धन्य है मिथिला देश, जहाँ खड़े परमात्मा धर दूल्हे का वेश। यही रहिया से अइहा हो रघुबर, जइहा जनकपुर ओ। यही रहिया सभी लोग तालियां बजाएंगे, जिनको भगवान की बारात में चलना है वो सभी लोग दोनों हाथ से तालियां उठा के बजाएंगे। और यही रहिया से अइहा हो रघुबर, जइहा जनकपुर ओ। यही रहिया से अइहा हो रघुबर, जइहा जनकपुर ओ। और जइहा जनकपुर, 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 जइहा जनकपुर। रहिया से अइहा हो रघुबर, जइहा जनकपुर ओ। रहिया से अइहा हो रघुबर, जइहा जनकपुर ओ। दोनों हाथ से तालियों की सेवा देते हुए जय हो। और बक्सर जाई ताड़ी का मरिहा, बक्सर जाई ताड़ी का मरिहा, बक्सर जाई ताड़ी का मरिहा, बक्सर जाई ताड़ी का मरिहा। पुनीज के जगवा करैहा हो रघुबर, जइहा जनकपुर ओ। पुनीज के जगवा करैहा हो रघुबर, जइहा जनकपुर ओ। यही रहिया से अइहा हो रघुबर, जइहा जनकपुर ओ। यही रहिया से अइहा हो रघुबर, जइहा जनकपुर ओ। बड़े भाव से ताली की सेवा देते हुए जय हो। और गौतम नारी अहिल्या का तरिहा, 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 अहिल्या का तरिहा, अहिल्या का तरिहा, अहिल्या का तरिहा, अहिल्या का तरिहा। पत्थर से नारी बनैहा हो रघुबर, जइहा जनकपुर ओ। पत्थर से नारी बनैहा हो रघुबर, जइहा जनकपुर ओ।
जनकपुर नहीं रही आसे अहा रघुवर जहा जनकपुर यही रही आसे यहाँ रघुवर जया जनकपुर जय हो कहत राघव दास जी गाय के कहत राघव दास जी गाय कहत राघव दास जी गाय के कहत राघव दास जी गाय हमो का परवा लगैहा रघुवर जैहा जनकपुर हमो का परवान गैया हो रघुबर जैया जनकपुर यही रही आते अहा रघुवर जैहा जनकपुर यही रही आसे या हो रघुबर जैया जनकपुर जैहा जनकपुर जैहा जनकपुर जैहा जनकपुर जैया जनकपुर यही रही आते अहा रघुवर जैहा जनकपुर यही रही आते या हो रघुबर जैया जनकपुर अनंत श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। जगत जननी माँ जानकी मैया की जय हो। हमारे विजयानंद जी कुछ सूचना देंगे। इसके बाद हम सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे और कल सभी लोग विवाह उत्सव की मंगलमय दिव्य तैयारी के साथ आएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।